आपका। आप देख रहे हैं कमोडिटी फटाफट। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। इस आधे घंटे हमारी नजर रहेगी गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स, क्रूड और इसके साथ ही एग्री कमोडिटीज पर। आपको बेहतरीन रणनीति हमारे दिग्गज एक्सपर्ट बताएंगे। इसके अलावा आपके सवालों का एक बड़ा हिस्सा भी हम अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। तो तरीका बेहद आसान है, करना कुछ नहीं है। आपको अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर देने, बस इतना सा काम करना है। और नंबर क्या है स्क्रीन पर देख लीजिए, 9136934065। जी हां, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सवाल हम तक भेजिए और हमें सिर्फ व्हाट्सएप करना है। आप अपना सवाल जब भी भेजिए स्पष्ट भेजिए। आप जो सवाल पूछना चाहते हैं उससे हिंदी, इंग्लिश, जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हैं, आप अपने सवाल और हम उस पर जवाब लेंगे अपने दिग्गज एक्सपर्ट से। इसके अलावा आज के शो में आपको तमाम अहम रणनीति, गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स, क्रूड और इसके साथ ही एग्री कमोडिटीज पर हम आज देंगे। और आज आपको बेहतरीन रणनीति बताने के लिए हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर पैनल भी मौजूद है। मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल से मानव मोदी जी जुड़ चुके हैं। मानव, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। और हमारे साथ टेक्निकल एनालिस्ट जीसीएल अमित खरे साहब भी जुड़ चुके हैं। अमित, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, मानव मोदी, मैं आपके पास आऊंगा और उसके बाद अमित जी आपसे भी राय लूंगा। लेकिन जरा दर्शकों को आज का जो टर्न अराउंड है खासतौर पे गोल्ड और सिल्वर में, उसके बारे में जानकारी दे दें। मेरे ख्याल से ये जो करेक्शन था वो पूरी तरह से अब एक बेहतर ट्रेंड्स की ओर जा रहा है। तो आज देखिए, खासतौर पे गोल्ड में अगर हम देखें तो आज 1475 अंकों की तेजी खासतौर पे नजर आई एमसीएक्स पर। गोल्ड में 1,21,121 के आसपास फिलहाल चल रहा है। एक वक्त पे 1,200 के 1,21,200 के पार भी गया हुआ था। चलिए, सिल्वर का करंट अगर रेट हम देखें तो आप देखेंगे कि सिल्वर में जो आउट परफॉर्मेंस है वो एक अलग तरह से ही चल रही। 1,47,000 के भाव पर अभी सेटल हुआ है और 26,050 के ऊपर इस वक्त जो है वो कहीं ना कहीं तेजी नजर आई है। लगभग 2% की तेजी यहां पर सिल्वर में हमें देखने को मिल रही है। अब जरा इसको और डिकोड करते हैं और कॉमेक्स पर जो भाव है उसको भी टटोलते हैं। तो आप देखिए, गोल्ड $4,029 के करीब कॉमेक्स पर यहां पर, और यहां पर 46 अंकों की तेजी और 1.25% के आसपास तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। सिल्वर में अगर हम बात करें तो यहां 48,148 के ऊपर आपको, जी हां, 48 के ऊपर इस वक्त $48 के ऊपर सिल्वर का भाव कॉमेक्स पर देखने को मिल रहा है। लगभग 1.25% तक की तेजी हमें देखने को यहां पर कॉमेक्स में मिली है। गोल्ड और सिल्वर को अगर हम देखें तो आप देखिए कि जो एक ग्लोबल अनसर्टेनिटी थी उसके बीच जो है वो गोल्ड का रीबाउंड आना अपने आप में एक मजबूती के संकेत देता है। इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर यह है कि फेड की ओर से जो ब्याज दरों में कटौती के संकेत हैं, जो 0.25% कटौती के संकेत मिल रहे हैं, उसका एक इम्पैक्ट जरूर नजर आया है। कमजोर डॉलर से भी सोने को सपोर्ट मिला है और कहीं ना कहीं अन्य करेंसी में जो है वो सोना खरीदना सस्ता हुआ है, उसका इम्पैक्ट नजर आ रहा है। वैसे हमें ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच जो कल यानी गुरुवार को मुलाकात होनी है उस पर भी निगाह रखनी है। अब इन दोनों के बीच में ट्रेड डील को लेकर क्या कुछ होता है उसका भी एक तरह से इम्पैक्ट हम आता हुआ देखेंगे। हम जानते हैं कि थोड़ी चीज़ें ईज आउट होती हैं, स्थिरता आती है, तो कहीं ना कहीं एक मार्केट में एक सेटलमेंट नजर आता है, वो भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा। चलिए, तो गोल्ड और सिल्वर का ये हाल, और इन सब के बीच में हम परिचय करा दें। अनुज चौधरी मेरे एसेट शेयर खान से भी हमारे एक और गेस्ट जुड़ चुके हैं। अनुज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो मानव, जैसा मैंने कहा कि एक करेक्शन जो था जिसे लेकर लगातार एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि साहब इस तरह के करेक्शन को साल 2 साल में तो ज़रूरी भी होते हैं। हालांकि जिस तरह की रैली लोग देख रहे थे उन्हें लग रहा था कि एक तरफा ही कहीं ना कहीं अभी चलेगा, बाद में चीज़ें फ्रिजल आउट होती हुई नजर आई। लेकिन हमें बताइए अब यहाँ से क्या लगता है, मतलब ये तेज़ी कितनी टिकाऊ नजर आ रही है आपको? जी, बिल्कुल बहुत-बहुत शुक्रिया आपको, आपके दर्शकों को और पैनलिस्ट को। सबसे पहले तो बिल्कुल आपने जो फंडामेंटल्स या फैक्टर्स जो डिस्कस किए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्तर पे हैं हम, बिकॉज़
$4,000 का जो लेवल है कॉमेक्स पे एक मेक और ब्रेक लेवल है, क्योंकि यहीं के आसपास इसके नीचे जाते ही 1-2 दिन में भी नहीं टिका और फिर से एक बार हमें इसके ऊपर आता हुआ दिखा। फेड के ब्याज दरों की डिसीजन आज है, 25 बेसिस का जो कट है वो उसी के डिस्काउंटिंग में आज की जो रैली है वो थोड़ी बहुत हमें आती हुई दिखी। लेकिन सबसे क्रिटिकल आज के डिसीजन में गवर्नर पावेल की स्पीच होगी, क्योंकि यूएस का शटडाउन चल रहा है। गवर्नर पावेल की स्पीच में डेटा डिपेंडेंट कॉशन टोन अगर आता है तो ये जो रैली है वो रुक जाएगी और फिर से एक बार हमें सेलिंग प्रेशर दिखेगा। लेकिन अगर टोन डविश हो जाता है और रेट कट के संकेत आते हैं तो मुझे लगता है रैली थोड़ी कंटिन्यू होगी। बिल्कुल इमीडिएट बेसिस पे 1,21,000 के आसपास खरीदने की ही सलाह होगी, ट्रेंड के साथ ही होगा, क्योंकि डोमेस्टिक फ्रंट पे आज एक्सपायरी भी है गोल्ड मिनी की। मेरे हिसाब से 1,21,000 पे बाइंग कर सकते हैं, 1,20,200 का स्टॉप होगा और 22,350 का टारगेट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। की राय में 1,20,200 का स्टॉप लॉस, 1,22,350 तक के लक्ष्य यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। खरे साहब, आप बताइए, आपकी राय में गोल्ड और सिल्वर यहां से कहां जाते हुए नजर आ रहे हैं? प्रशांत जी जी मोमेंटम काफी बड़ा है और हम देख रहे हैं कि 1,32,000 के आसपास के गोल्ड ने हाई बनाए थे और कल लगभग 1,17,000 के आसपास के बॉटम बनाए। चांदी ने भी 1,70,000 के आसपास के टॉप बनाए थे और कल लगभग 1,39,000 के आसपास के बॉटम बनाए। तो रेंज बड़ी है, ट्रेडर्स को बिल्कुल कॉशियस रह के इसमें ट्रेड बनाना चाहिए। जो लोग रिस्क कम ले सकते हैं वो मिनी में करें या फिर ऑप्शंस के थ्रू भी इसमें ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि रोज की गोल्ड सिल्वर में 4-5 हजार पॉइंट का जो है मोमेंटम है। 4-5 हजार मतलब 4 लाख और 5 लाख गोल्ड में हो गए। वहीं पे सिल्वर की अगर हम बात करें तो 1.5 से 2 लाख रुपए का मूवमेंट डेली बेसिस पे अमाउंट वाइज इसमें हो रहा है। तो मैंने गोल्ड और सिल्वर मिनी दोनों की कॉन्ट्रैक्ट के ट्रेड बनाए हैं। गोल्ड मिनी नवंबर वायदा 1,19,500 के आसपास आज खरीदारी करनी है। टारगेट लेके चलना है 1,24,000 रुपए का, 1 से 2 दिन का ट्रेड रहेगा ये। और स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 1,18,000 रुपए का। मिनी कॉन्ट्रैक्ट नवंबर वायदा है। सिल्वर मिनी नवंबर वायदा 1,47,700 रुपए, 1,44,700 के आसपास खरीदारी करनी है। 1,53,000 के आसपास का टारगेट है, वो भी 1 से 2 दिन का ट्रेड है। और स्टॉप लॉस इसका जो लेके चलना है 1,46,000 के आसपास का है। आज रात को एफएमसी इंटरेस्ट रेट के डिसीजन भी आएंगे अपने मार्केट क्लोजिंग के बाद, जिसका की इफेक्ट हमको कल मॉर्निंग में ओपनिंग में देखने को मिल सकता है। तो पोजीशन जो है लाइट रखनी चाहिए, मिनी या फिर ऑप्शंस के थ्रू इसमें काम करना चाहिए। तो अमित जी की राय में मिनी या ऑप्शन के जरिए ही आपको खरीदारी करके चलने की सलाह यहां पर, क्योंकि एफएमसी की मीटिंग के जो आउटकम आएंगे उस पर रिएक्शन जो होगा वो कल बाजार करता रहेगा। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं, सिल्वर मिनी में आपको स्टॉप लॉस रखना है 1,46,000 का। नंबर वायदा की जो है वो खरीदारी आपको करनी है, टारगेट 1,53,000 तक के यहां नजर आ सकते हैं। वहीं अगर गोल्ड मिनी का प्लेट आपके सामने लेकर आए तो आप देखिए यहां पर भी नवंबर वायदा की खरीदारी, स्टॉप लॉस याद रखिए 1,18,000 का और टारगेट 1,24,000 तक के यहां पर नजर आ सकते हैं। तो ये तो हुई गोल्ड और सिल्वर पे बात। अनुज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, आप बताइए, आपकी कॉल्स क्या क्या है? गोल्ड के अंदर हमने बाई दिया है, एक सिमिलर ट्रेड है। गोल्ड दिसंबर बाई कर सकते हैं 1,21,000 के आसपास में। स्टॉप लॉस रहेगा 1,20,200 के नीचे और टारगेट रहेगा 1,22,200 के लेवल्स पे। दूसरा है कॉपर, वो बाई कर सकते हैं 1,015 के आसपास में। स्टॉप लॉस रहेगा 1,008 के नीचे में। ऊपर में टारगेट रहेंगे 1,025 1,030 लेवल्स तक। तो एमसीएक्स पर गोल्ड दिसंबर सीरीज के लिए आपको जो टारगेट हैं वो 1,22,200 तक के अनुज जी की राय में, और स्टॉप लॉस यहां 1,20,000 तक का आपको रखना है। वहीं अगर कॉपर का भी एक ट्रेड इन्होंने दिया हुआ है, यहां पर स्टॉप लॉस आपको 1,008 का रखना है, टारगेट 1,030 तक के यहां नजर आ सकते हैं। चलिए, इन सब के बीच में बहुत सारे सवाल जो हैं वो आपके हमारे पास आए हुए हैं, उन सवालों को भी अपनी चर्चा में हम आज शामिल करेंगे। और दर्शकों के जो सवाल हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, मनदीप सिंह का सवाल सबसे पहले लेते हैं। अमृतसर पंजाब से मनदीप ने जो सवाल पूछा है कि अब सोने में निवेश करें या वेट एंड वॉच की रणनीति यहां पर रखनी होगी।
जाहिर सी बात है कि जिस तरह से फेस्टिविटीज के बाद एक तरह का करेक्शन लगातार बाजार ने देखा गोल्ड और सिल्वर में, खासतौर पे सिल्वर को लेकर तो बहुत ज्यादा कंसर्न थे, लेकिन गोल्ड जो है उसमें जो इंटरेस्ट है वो एक अलग तरह का आम लोगों के बीच है। तो सोने में इन्वेस्टमेंट पर्पज से जो है और वो कहीं ना कहीं राय जानना चाहते हैं। तो हमें मानव बताएं, चूंकि इन्वेस्टमेंट पर्पज है, ये लेवल्स जो कि उछाल पे हैं, तो थोड़ा सा लोग एक तरह की हिम्मत भी आ रही है, थोड़ा ऑप्टिमिज्म भी आ रहा है। तो बताइए क्या करना चाहिए, गोल्ड में इन लेवल्स पे खरीदारी की जाए या अभी थोड़ा सा वेट किया जाए इन्वेस्टमेंट पर्पज से? जी बिल्कुल, ये बहुत ही सही सवाल है क्योंकि ये डिप के लिए बहुत लोग काफ़ी समय से रुके हैं। एक फोमो जैसा क्रिएट हुआ है मार्केट में, और ये डिप काफ़ी हेल्दी करेक्शन भी है। तो 1 या 2 साल के हिसाब से व्यू काफ़ी पॉजिटिव है, बुलिश है। लेकिन मेरे हिसाब से लेवल्स और बेहतर मिल सकते हैं। ये लेवल से शुरुआत कर सकते हैं अक्यूमुलेशन की, स्टैगर्ड वे में अक्यूमुलेट करना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की फेड मीटिंग और कल की ट्रम्प और शी जिनपिंग की मीटिंग एक बार समाप्त होने दीजिए, उसके बाद निवेश शुरू कीजिए। थोड़ी क्लैरिटी भी मिलेगी, डायरेक्शन भी मिलेगा। नीचे में 16,000 तक के लेवल्स पॉसिबल है एज अ सपोर्ट। अगर उसके आसपास मिलता है वो लेवल बहुत अच्छा होगा निवेश शुरू करने के लिए। अगर ऊपर ही जाता है तो मेरे ख्याल से स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। विस्तृत रणनीति आपको मानव की तरफ से मिलती हुई, खासतौर पे गोल्ड पे बहुत सवाल आ रहे हैं गोल्ड पे। और तुषार एक हमारे दर्शक हैं मुंबई से, इन्होंने सवाल पूछा है, इनका सवाल लेते हैं। और इनका थोड़ा बड़ा ही शॉर्ट टर्म का नजरिया, मतलब दिसंबर 2025 तक का नजरिया है। तो अमित, मैं आपके पास आना चाहूंगा, बहुत ही शॉर्ट टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं। सीधा सवाल है, 2025 के एंड यानी दिसंबर तक सोने का भाव कहां जा सकता है, क्या आउटलुक नजर आ रहा है, बताइए अमित। दिसंबर एंड तक, जैसा कि अभी दिसंबर वायदा गोल्ड 1,21,400 के आसपास कारोबार कर रहा है, तो इसकी रेंज अगर मैं दिसंबर तक की मैं बता दूं तो 1,17,000 रुपए इसका बेस प्राइस हो सकता है, और ऊपर में ये वापस फिर से 1,27,000 या 1,20,000 के आसपास की रेंज वापस फिर से इसमें आ सकती है। 1,31,000 के आसपास का जो इसने अभी हाई बनाया था 1,32,000, वो भी वापस फिर से रिटेस्ट कर सकता है। तो अगर ये खरीदारी के इच्छुक हैं तो 1,20 के नीचे कहीं पे भी एंट्री बनाए, और ऊपर में 1,27 से लेके 1,30 के आसपास ये मुनाफा बुक कर सकते हैं। गोल्ड से ही रिलेटेड एक और सवाल है, उसको भी ले लेते हैं। विक्रम सिंह है बाड़मेर राजस्थान से, इन्होंने सवाल पूछा है। और मेरे ख्याल से जो तमाम चर्चा हो रही है, लोग लेवल्स ढूंढ रहे हैं, और खासतौर पे बहुत से लोग, चूंकि गोल्ड लोअर लेवल पे आया हुआ था, तो अगर किसी की ट्रेन छूट गई है, ये बस मिस हो गई है, तो वो भी अब सोच रहे हैं कि कोई और करेक्शन अगर नीचे आता है तो कहां पर खरीदारी की जाए। तो अनुज जी जरा बताइए, एक हमारे दर्शक हैं विक्रम सिंह, पूछ रहे हैं सोना आने वाले समय में कोई लोअर लेवल्स ऐसा बताइए जहां पर खरीदारी के मौके देगा। देखिए, अभी जो 2 इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, आज एक एफओएमसी का मीटिंग है, प्लस कल यूएस एंड चाइनीज प्रेसिडेंट की जो मीटिंग है, वो 2 बड़े इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं। क्या आउटकम क्या आते हैं, उसके हिसाब से भी अब एक डायरेक्शन मिल सकता है गोल्ड के अंदर में। अगर कुछ यूएस चाइना के टॉक्स अगर कुछ नेगेटिव नोट पे जाते हैं, हम देख सकते हैं कि गोल्ड वापस एक बार एक करेक्शन मोड में आ सकता है, जिसमें 1,18,000 से 1,15,500 लेवल्स तक दिखाई दे सकते हैं। सेकेंडली, अगर उनको इन्वेस्ट करना है तो स्टैगर्ड मैनर में बाय कर सकते हैं। अगर सपोज जो भी उनको अमाउंट डालना है, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज, तो भी 10% 20% अभी बाय कर सकते हैं। थोड़ा डिप्स आए तो वापस नीचे और लेवल्स पे बाइंग कर सकते हैं। तो ये है राय आपको मिलती हुई, खास तौर पे सोने पे। सिल्वर पे भी बहुत सारे सवाल आए। नमन है नागौर राजस्थान से, इन्होंने सवाल पूछा है। और मानव पूछ रहे हैं कि चांदी अभी और नीचे जा सकती है क्या, मतलब ये सवाल तो मुझे लगता है कि ज्यादातर जो करेक्शन वाले हैं उस दौर के सवाल हैं। आज वाली रैली में तो शायद इस तरह के सवाल तभी आएंगे जब लोग इन्वेस्टमेंट पर्पज से सोच रहे होंगे। लेकिन चांदी में क्या अभी भी कॉशियस नजरिया रखना होगा, या आपको लगता है कि चांदी एक बार रीबाउंड रेंज में आ चुकी है और आगे जा सकती है, और कम से कम लॉन्गर टर्म में तो कम से कम यही पिक्चर नजर आ रही है? जी बिल्कुल, अगर आप देखें जो पेस ऑफ रैली थी और जो पेस ऑफ फॉल है, दोनों बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत जोर से थी, लेकिन फॉल का पेस बढ़ने से काफी ज्यादा था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो रिलीफ रैली आई है, एक एक रिबाउंड है। बिल्कुल अभी भी कॉशन रखना जरूरी है। मेरे ख्याल से कोई दो राय नहीं है कि 1 या 2 साल के
पर्सपेक्टिव से तेजी अभी भी बरकरार है, लेकिन डिप्स पॉसिबल है नीचे के लेवल। एक बार के लिए जो इस बार का लो था 1,38,000, वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब अगर वो ब्रेक होता है तो और नीचे की पॉसिबिलिटी है। इमीडिएट में मुझे ऐसा लग रहा है शायद 1,51,000 1,53,000 का जो रेंज है वहां तक शायद जा सकता है, लेकिन इंट्राडे बेसिस पे काफी क्रिटिकल रेजिस्टेंस पे भी है। तो एक अगर रिस्क लेना है, इंट्राडे बेट लेना है, मेरे ख्याल से 1,48,000 के आसपास मेगा के हिसाब से सेल कर सकते हैं। 1,49,500 1,50,000 का स्टॉप रहेगा। 1,45,500 का टारगेट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। नीति भी बता दी गई, लेवल्स भी बता दिए गए, स्टॉप लॉस का लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, उस हिसाब से सिल्वर में अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। चलिए, हमें यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो मेटल्स पर फोकस करेंगे, क्रूड पर फोकस करेंगे और इसके साथ ही एग्री कमोडिटीज पर भी हम जरा नजरिया लेने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। कमोडिटी फटाफट आप देख रहे हैं और फटाफट से जरा क्रूड को अपने रडार पे लेकर आते हैं। तो आप देखिए, कच्चे तेल में तेजी का मोमेंटम बना हुआ है और इस वक्त अगर हम ब्रेंट क्रूड के भाव को देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट क्रूड की कीमत $65 से फिलहाल थोड़ी नीचे आ चुकी है और इस वक्त अभी भी जो है वो तेजी का रुख कायम है। $65 के करीब इस वक्त पहुंचता हुआ ब्रेंट क्रूड का भाव। इसके अलावा अगर हम बात करें WTI क्रूड की तो ये $60 के करीब बनी हुई है। जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट सामने आ रही है उसका इंपैक्ट नजर आ रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो ऐसे देश हैं जो सप्लाई को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, उनका कुछ भी कह देना या उनके मतलब रशिया ने अभी मिसाइल लॉन्च की बात की थी और इसके अलावा जो बनते बिगड़ते इक्वेशंस हैं, सप्लाई को लेकर जो चिंताएं हैं, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्रूड में एक अहम रणनीति की तरफ भी इशारा करती हैं। तो बारी बारी से ज़रा क्रूड पर भी हम राय लेंगे और अपने तमाम एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे। लेकिन सबसे पहले अनुज जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। क्रूड को ज़रा अपने रडार पे लेकर आइए और ज़रा बताइए क्रूड में क्या रणनीति रखी जाए। जी, हमने देखा है कि अभी एक क्रूड जो है ऊपर से थोड़ा करेक्शन दिया है। एक्सपेक्टेशन बने हैं कि जो ओवर सप्लाई के रिस्क है, तो वो देखते हुए हमने देखा है कि वापस ऊपर से ऑयल के ऊपर में प्रेशर पड़ा है। जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो भी थोड़ा सॉफ्टनिंग हुए हैं थोड़े बहुत, तो वो भी एक संकेत दे रहे हैं थोड़ा वीकनेस की तरफ में। अगर क्रूड ऑयल देखें तो 5,326 लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। ऊपर में 5,340 से 5,350 के लेवल्स पे इसमें सेल करके चल सकते हैं। ऊपर में स्टॉप लॉस रहेगा 5,430 के ऊपर में। नीचे में टारगेट रहेगा 5,300 5,250 से 5,200 लेवल्स तक। फटाफट से अमित आपके पास आऊँगा। आप बताइए क्रूड पर आपकी कॉल्स क्या हैं? बिकवाली का ट्रेड करना है क्योंकि कल और परसों नेगेटिव कैंडल चार्ट पे बनाई है। प्राइजेस 5500 के ऊपर सस्टेन नहीं हुए और वापस डाउन आए। आज का जो इसका सेल प्राइस है वो 5370 ₹5370 के आसपास बिकवाली करनी है। ₹5200 का टारगेट लेके चलना है और ₹5500 के ऊपर का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। तो बिकवाली की राय 5500 का स्टॉप लॉस, 5200 का लक्ष्य क्रूड में अमित जी की राय में। मानव जी, आपकी क्या राय है? आप बाय साइड हैं या आप भी सेल साइड हैं? जी, काफी सिमिलर व्यू है। अगर आप देखें, ओपेक प्लस की मीटिंग ओवर सप्लाई की चिंता ऑफसेट कर रही है काफी पॉजिटिव फैक्टर्स को। 5380 5370 के आसपास मैं भी सेल करने की सलाह दूंगा। 5450 का स्टॉप लॉस रहेगा और 5260 का टारगेट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो ये राय हमारे तमाम एक्सपर्ट्स की, खासतौर पे क्रूड पे। फटाफट से ज़रा बेस मेटल्स को भी अपने रडार पर ले आते हैं। जिंक और कॉपर में आप देखिए करीब 1% तक की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है जिंक और कॉपर में। इसके अलावा एल्यूमिनियम में हम देखें तो यहाँ पर भी ½ % जो वहाँ तेज़ी नज़र आ रही है और इम्पैक्ट वही है, सबसे बड़ा ट्रिगर ही है ये। फेड की ओर से जो ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद है उससे कहीं ना कहीं पुश मिल रहा है। बेस मेटल्स में अगर ख़ास तौर पे देखें अनुज जी, तो कहीं ना कहीं
एक तरह का जो रुझान नजर आ रहा था, तो एक कहीं ना कहीं एक मजबूती दिख रही थी। फिर बीच में हमने देखा कि एक गिरावट का शिकार हुए बेस मेटल्स, लेकिन एक बार फिर से आज रिबाउंड, और उसका ग्लोबल इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर वैसे तो आपने कॉपर की कॉल दी हुई है शायद मेरे नज़रिए से, और उस पे बारे में हमने चर्चा भी कर ली है, लेकिन इसके अलावा जिंक और एल्यूमिनियम पे क्या रणनीति रखी जाए? जी, जिंक के अंदर में भी ट्रेंड ओवरऑल ऊपर की तरफ में है, बाई करके चलना चाहिए। नीचे में 301 रुपए 50 पैसे के लेवल्स के आसपास आए तो बाई करके चल सकते हैं। 300 के नीचे स्टॉप लॉस और ऊपर में 305 का टारगेट रहेगा। एल्यूमिनियम देखें तो 272 रुपए के आसपास चल रहा है। नीचे में 271 रुपया 25 पैसे के आसपास बाई करके चल सकते हैं। 270 के नीचे स्टॉप लॉस और ऊपर में 75 का टारगेट। ठीक है, तो जिंक में 305 तक के लक्ष्य और एल्यूमिनियम में 75 तक के लक्ष्य नजर आ सकते हैं। ये राय है अनुज जी की। अमित जी, आप अपनी कॉल्स बताइए जरा, खासतौर पे बेस मेटल्स में। बेस मेटल में पहला जो ट्रेड मेरा रहेगा वो जिंक का है। काफी लंबे समय बाद वापस फिर से मार्केट 300 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। 300 के करीब नवंबर वाला जिंक में खरीदारी का ट्रेड लेके चल रहा है। थोड़ा सा मेरा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का नजरिया है इसमें। 310 रुपए का टारगेट लेके चल रहा है और 294 का स्टॉप लॉस है। जो लोग थोड़ा सा और खींच सकते हैं, मेरे को लग रहा है एक्सपायरी तक जिंक 330 के आसपास के भाव भी टेस्ट कर सकता है। कॉपर अभी थोड़ा सा ऊपर साइज में ट्रेड कर रहा है। प्राइसेस अगर 1010 के नीचे मिलते हैं, 1008 के आसपास, तो इसमें खरीदारी की जा सकती है। 995 रुपए का इसका स्टॉप लॉस है। वहीं पे 1030 से लेके 1050 तक के टारगेट है। एल्यूमिनियम 270 के करीब खरीदे, 267 का स्टॉप लॉस और 277 रुपए के टारगेट। जी तो जिंक जो है वो यहाँ पर 310 के लक्ष्य, और दूसरा जो टारगेट है वो 320 का दिया हुआ है अमित जी ने, और 294 जो है वो स्टॉप लॉस यहाँ पर अमित जी की राय में रखना है। वहीं दूसरी ओर बात करें अगर हम खास तौर पे एल्यूमिनियम की, तो उस पर भी उन्होंने तमाम कॉल्स बताई हैं। चलिए, इन सब के बीच में अब मानव मैं आपके पास आना चाहूँगा। एनजी यानी नेचुरल गैस पर भी आपकी कोई कॉल बची हुई है, ज़रा उसको फटाफट से बता दें। जी बिल्कुल, नेचुरल गैस ओवरऑल सेलिंग मोमेंटम में है। नया कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर हुआ है, काफी महंगा रोल हुआ है, इसलिए प्राइस सेटल होने में शायद थोड़ा समय लगे, लेकिन ओवरऑल मोमेंटम बाय का है। मुझे ऐसा लग रहा है 328 330 के आसपास अगर डिप्स मिलती है वहां से बाइंग करके चलनी चाहिए। 322 का स्टॉप लॉस होगा और 338 का टारगेट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई। इन सब के बीच में अब बढ़ते हैं आगे, और खास तौर पे अब एग्री पर जरा फोकस करते हैं। और एग्री में देखिए समय कम है, फटाफट से आपको एक बार राय दे देते हैं। एग्री मार्केट में जीरे में करीब 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। धनिया में भी हल्की गिरावट है। इसके अलावा हल्दी की कीमतों में 2% से ज्यादा की भारी गिरावट है। ग्वारगम करीब 1% टूटता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। चलिए फटाफट से अपने गेस्ट की इन सब पर कॉल भी ले लेते हैं, चूंकि एग्री जो है वो पूरी तरह से अमित और खासतौर पे मानव दोनों ही कवर करते हैं। लेकिन अमित जी, आपकी कुछ कॉल्स बची हुई हैं खासतौर पे जीरा और ग्वारगम पे, जरा उसको फटाफट से बता दें, बड़ा समय कम है। जी, नवंबर वाला जीरा बिकवाली करनी है 20,200-300 की रेंज में कहीं पे भी। टारगेट रहेगा 19,300 रुपए का। स्टॉप लॉस 20,700 का है। लगभग एक हफ्ते का ट्रेड है ये। ग्वारगम 8800 8850 के आसपास बिकवाली करनी है। 8400 का टारगेट लेके चलना है 1 वीक के करीब का, और 9100 का स्टॉप लॉस रहेगा नवंबर वाला। चलिए, और समय कम है इसलिए हम इस शो को आगे नहीं ले जा पा रहे हैं, लेकिन शुक्रिया करेंगे अपने तमाम एक्सपर्ट्स का। अमित, मानव जी, इसके अलावा हमारे साथ अनुज जी भी जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी चर्चा रही, और उम्मीद करते हैं कि एक तरह का जो गाइडेंस चाहिए आम दर्शकों को और हमारे व्यूअर्स को, उनको एक अंदाज़ा हो गया होगा। और यहाँ से जाहिर सी बात है और भी रणनीति हम कल रिएक्ट कर रहे होंगे, जब खासतौर पर डेवलपमेंट्स पर और फेड के तमाम कमेंट्रीज पर, तो उस पर भी हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने का आप सभी का। चलिए, इसके साथ ही कमोडिटी